ये भी इंडिया को इस समय देखना है कि अपने इस पेंडेमिक पे होने वाले खर्चे को कम करे। इनकम टैक्स से होने वाली इनकम घटी है, अच्छी नहीं हुई पिछले साल 2019 में, और 2020 में भी अब चांसेस और कम हो जाएंगे। काफी बिजनेस इस समय डूबते चले जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स से तो इनकम होएगी नहीं सरकार को, और इस पेंडेमिक पे होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे के कारण उसका इंपैक्ट बहुत भयंकर होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूं इस भारी आर्थिक मंदी जो आने वाली है, उसको किस प्रकार का नाम दूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आई कांट फाइंड एन एडजेक्टिव। हालत बहुत खराब होने वाली है। अब अगर इसको बचाना है तो अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या है? इकोनॉमी को बचाने के लिए रूल है कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना लोग पैसा खर्च करेंगे, तभी इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी बढ़ाने का एक ही रूल है, अर्थव्यवस्था तभी चलती है जब कंजम्पशन होता है, जब लोग पैसा खर्च करते हैं। अब कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से आता है। किससे आता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। साधारण भाषा में समझिए, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। बड़ा सिंपल जी, मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, मेरा टैक्स है 20,000 रुपया, मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है 80,000 रुपया। किसी प्रकार से अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके हमारे देश में, तभी उसी समय में आप देखते हैं कि इकोनॉमी तेज ग्रो करती है, क्योंकि लोग पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। परंतु जब ऐसा पेंडेमिक आ जाता है, कोरोना वायरस आता है, उस समय क्या होता है? जो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, जो 80,000 रुपए बची थी बेचारे की, उसको वो दो जगह खर्च करता है। या तो वो उसको कंज्यूम करने में पैसा लगाता है, या उसको सेव करने में पैसा लगाता है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को दो ही जगह जाएगा पैसा, या तो वो कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, या सेव करेगा। जब भी इस प्रकार की त्रासदी आती है, समस्याएं आती है, 2008-9 में भी ऐसे ही देखा गया था कि लोगों ने अपना पैसा अंदर होल्ड कर लिया, रोक लिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, खर्च करने बंद कर दिए, लोगों ने पैसे दबाने शुरू कर दिए, बोला रख लो, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। इसका मतलब सारा पैसा सेविंग पे जाएगा, कंजम्पशन आने वाले समय में और घटेगा। तो मैंने कंजम्पशन के आपको दो तरीके बताए। अब समझिए कि जब कंजम्पशन नहीं हो रही है, तो पहले से एक बड़ी 3 बैलेंस शीट खराब चल रही थी 2019 में हमारे देश में। वो 3 बैलेंस शीट कौन सी थी? पहली बैलेंस शीट थी बैंक्स की। बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हुए चले जा रही थी, विजय माल्या से शुरू हुआ और इस प्रकार के कई सारी तकलीफें आई, मैं सबका नाम लेने में समय जाएगा। पर बैंक से जब रियल एस्टेट वालों को, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को लोन चाहिए था, बैंक्स ने लोन नहीं दिया, तो वो लोन कौन देता है फिर? एनबीएफसी, छोटे वाले बैंक जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। जब एनबीएफसी ने, बैंक ने लोन दिया उनको, और रियल एस्टेट और बर्बाद हुआ और स्लो हुआ। जब रियल एस्टेट स्लो हुआ तो वो बैंक्स के लोन नहीं चुका पाए। जब बैंक्स के लोन नहीं चुका पाए तो बैंक डूबते चले गए। जब सारे बैंक डूबने लग गए तो क्रेडिट देने की संभावना और कम हुई। अब आप बात को समझिए, जब दूसरी बैलेंस शीट किसकी खराब हुई? इसके कारण कॉर्पोरेट की खराब हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट को लोन चाहिए तो लोन मिल नहीं रहा इस समय। तीसरी बैलेंस शीट किसकी खराब हुई? एमएसएमई की। एमएसएमई बड़े कॉर्पोरेट को सर्व करता था या कंज्यूमर को सर्व करता था। तो 3 बैलेंस शीट चली गई। मैं साथ साथ समराइज भी करते जा रहा हूं। एक बैंक की बैलेंस शीट गई, दूसरा कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट गई, तीसरा एमएसएमई, छोटे बिजनेसमैन की बैलेंस शीट गई। जब ये तीनों बैलेंस शीट जाती हैं तो क्या होता है? उससे एम्प्लॉयबिलिटी घटती है और लोअर क्रेडिट ऑफ ट्रेक, यानी कि लोग और कम लोन लेने शुरू कर देते हैं। ये मेरा ना एक पसंद का टॉपिक है, तो मैं खुल के आराम से फ्री फ्लो में बात करता रहता हूं। अब सरकार ने पिछले साल क्या किया? बड़े कॉर्पोरेट्स को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया उनके टैक्सेस पे। बोला इनके टैक्स बचा लो। तो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट तो बची, लेकिन कॉर्पोरेट्स कितने हमारे देश में? लगभग 2%। पर होना क्या था? 98 कॉर्पोरेट्स तो इंप्रूव कर गए, पर वो 98% जो किसान, जो आम जनता, जो लेबर, जो मजदूर, जो खेती करता है या जो गांव में रहता है, उसके पास तो पैसा आया नहीं, तो उसने खर्च किया नहीं। उसने खर्च किया नहीं, तो जब 98% लोगों ने देश में खर्च ही नहीं किया, तो फिर अब कैसे चलेगी इकोनॉमी? नहीं चलती। 3 चीजें चाहिए हमारे देश को इंप्रूव करने के लिए: एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। इसी से इकोनॉमी इंप्रूव होती है। याद रखिए, प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये आपकी तैयारी है। मेरी बात समझिए, मैंने पीछे गोल्डन स्टेटमेंट दिया था कि क्राइसिस खत्म होने के बाद क्या आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप 2 चीजों के लिए तैयार हैं? पहला चीज क्या है? फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दूसरा है फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोसेस। क्या आप नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोसेस को लेकर तैयार हो गए हैं? जितनी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हुई, जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए, इंप्रूवमेंट लेके आए, वो फट से अपने इंडिविजुअली फटाफट वी कर्व से वापस चले गए ऊपर। नीचे तो आए लेकिन ठक से ऊपर चले गए। और जो लोग बेचारे परिवर्तन नहीं ला पाए, वो एल कर्व से नीचे आए और नीचे ही रह गए और जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गए।